खूबसूरती और शानदार अभिनय से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाने वाली रेखा जी आज बॉलीवुड जनरेशन के लिए एक आदर्श हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में तमाम संघर्षों का सामना करते हुए करीब 180 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। अपने दमदार रोल से दर्शकों के दिलों पर राज कर एक खास जगह बनाई। रेखा जी के बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री समेत कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। आज इस बॉलीवुड क्वीन का बर्थडे है। उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आपको सुनाते हैं रेखा जी के बारे में कुछ दिलचस्प और नायाब किस्से। रेखा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में एक तमिल परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम जेमिनी गणेशन था। वो एक प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता थे। उनकी मां पुष्पावली भी एक जानी मानी तेलुगु अभिनेत्री रही हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि रेखा जी के अंदर अदाकारी के गुण अपने माता पिता से विरासत में ही मिले हैं। तमिलनाडु की पैदाइश की वजह से रेखा जी तेलुगु भाषा बहुत अच्छे से बोल लेती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश पर भी उनकी अच्छी कमांड है। फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री रेखा ने अपनी शुरुआती शिक्षा चेन्नई के प्रसिद्ध चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से की, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसीलिए रेखा को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और अपना गुजर बसर करने के लिए अभिनय की शुरुआत करनी पड़ी। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में रेखा ने बहुत स्ट्रगल किया है। चलिए आपको बताते हैं कि फिल्मी करियर की शुरुआत कैसे और कब हुई। दरअसल जैसा कि हमने बताया, उनके माता पिता दोनों फिल्म इंडस्ट्री से ही थे, लेकिन तमिल इंडस्ट्री से थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी एक तेलुगु फिल्म रंगूला रतलाम में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था। इसके बाद अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अपना पहला डेब्यू साल 1969 की फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 से किया था। वहीं इस साल उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर से भी डेब्यू किया। हालांकि कई विवाद के चलते यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। उसके बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत हुई 1970 से। साल 1970 में आई बॉलीवुड की फिल्म सावन भादो में रेखा ने अपना शानदार अभिनय किया और उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। फिर रेखा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म के बाद 70 के दशक का हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में हीरोइन बनाना चाहता था। उनकी कई फिल्म सुपर डुपर हिट रही। कहानी किस्मत की, रामपुर का लक्ष्मण, प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी फिल्मों में अभिनय करने का उन्हें मौका मिला। 70 के दशक में ही रेखा और अमिताभ की जोड़ी बड़े पर्दे पर काफी हिट रही है। उन्होंने खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री देखने को ही मिली। दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया। उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। हालांकि इस दौरान अभिनेत्री रेखा और अमिताभ बच्चन के लव अफेयर की अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा, लेकिन अफवाहों को नजरअंदाज करते हुए अमिताभ बच्चन ने 1973 में अभिनेत्री जया भादुरी से विवाह कर लिया। शादी के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा और अमिताभ की पहली फिल्म दो अजनबी आई, जिसमें रेखा ने अमिताभ बच्चन की लालची बीवी का किरदार बेहद शानदार तरीके से निभाया था। इस फिल्म में अभिनय के लिए रेखा की काफी प्रशंसा हुई। इसके बाद उन्होंने फिल्म घर में अभिनय किया। यह फिल्म उनके करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई और न सिर्फ उनकी इस फिल्म को बड़े पर्दे पर बड़े स्तर पर सराहा गया, बल्कि बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए उनका नाम फिल्म फेयर रहा और उन्हें नॉमिनेशन इस फिल्म के लिए मिला। वह इसके बाद रेखा के प्रशंसकों की संख्या में इजाफा होता ही गया
और अभिनेत्री के तौर पर उन्हें काफ़ी पसंद किया जाने लगा। फिर दौर आया 1980 का, यानी कि 80 के दशक में रेखा जी बॉलीवुड की अभिनेत्री के रूप में जानी जाने लगी थी। 80 के दशक की फिल्म खूबसूरत एक शानदार फिल्म रही। इस फिल्म में उनके किरदार ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। साथ ही इस फिल्म के बाद रेखा को पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस पुरस्कार से नवाजा गया था। 80 के ही दौर में उनकी फिल्में आईं बहू रानी, खून भरी मांग, एक ही भूल, उमराव जान, मांग भरो सजना और सिलसिला। यह भी सुपर डुपर हिट रही। वहीं इस दशक में उन्होंने अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी के साथ जब फिल्म सिलसिला की, उनकी यह लव ट्रायंगल फिल्म सुपर डुपर हिट रही। लेकिन इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा ने साथ में अभिनय करना बंद कर दिया और आखिरी बार ये जोड़ी पर्दे पर दिखाई दी थी। तो रेखा ने कई फिल्में की, लेकिन बहुत सी फिल्में हिट नहीं भी रही। 90 के दशक में रेखा ने कामसूत्र, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मेरा पति सिर्फ मेरा है, अमीरी गरीबी, मैडम एक्स, इंसाफ की देवी जैसी कई तमाम फिल्मों में अभिनय किया था। लेकिन अब पर्दे से उनका मन थोड़ा कम ही हो गया था। साल 2000 में उन्होंने अभिनय करना थोड़ा कम कर दिया था और इसी दशक में वो माँ और दादी जैसे किरदारों में नजर आईं। साल 2000 में फिल्म बुलंदी, लज्जा, ऋतिक रोशन के साथ उनकी फिल्म क्रिश में उन्होंने उनकी दादी का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। अब तक की करीब 180 से ज्यादा फिल्मों में रेखा ने अभिनय किया था। बॉलीवुड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली रेखा जी को साल 2012 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया था। ये साल 26 अप्रैल 2018 तक राज्यसभा के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। हालांकि राजनीति में उनका कोई खास जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन रेखा जी से जुड़ी कई सारी कंट्रोवर्सीज हैं। आइए आपको बताते हैं। जहां बॉलीवुड में रेखा अपने अभिनय के लिए और अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, वहीं कई आलोचनाएं भी उन्हें चर्चा में लाती हैं। फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग के दौरान उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर राजा नवाटे और एक्टर विश्वजीत चटर्जी ने साजिश के तहत गलत तरीके से किसिंग सीन शूट किया था और रेखा को इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था। रेखा किसिंग सीन के बाद बहुत नाराज हुई थी। साथ ही एक और कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ी हुई है अपने पति एक्टर विनोद मेहरा को लेकर। कहा जाता है कि जब विनोद मेहरा रेखा को पहली बार अपनी मां से मिलवाने ले गए थे तो उन्होंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। रेखा जी का एक और किस्सा है कि रेखा जी हमेशा सिंदूर लगाकर रखती हैं, लेकिन ये सिंदूर किसके नाम का है ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में जब वो पहली बार सिंदूर लगाकर पहुंची थी और अमिताभ बच्चन से बात करने लगी थी, तो वहां पर मौजूद जया बच्चन उन्हें देखकर अपने आंसू को रोक नहीं पाई थी। रेखा के लिए एक और कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। अपने स्वर्गीय पति मुकेश अग्रवाल के द्वारा आत्महत्या को लेकर भी वो काफ़ी विवादों में रह चुकी हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा ने अपने जीवन में तमाम संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह हर परिस्थिति का हंसकर मुकाबला किया है वो वाकई तारीफ़े काबिल है। रेखा जी आज भी कई अवार्ड फंक्शन में नजर आती हैं और अपनी खूबसूरती से आज भी सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। इसीलिए तो आज भी बॉलीवुड जगत की वो एक डीवा हैं। रेखा जी, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।